नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती होंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं अपना महाभारत का टॉपिक। इसमें जो अपना वैदिक साहित्य वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने रामायण को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करते हैं अपनी महाभारत। ठीक है। एक रामायण की तरह महाभारत भी आपका क्या है, एक वीर काव्य है। ठीक है, जो भारतीय पृष्ठभूमि को स्थापित करता है। यह एक वीर काव्य है जो भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्थापित करता है। साहित्य की श्रेणी में इसे वीर काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लौकिक संस्कृत में महत्व की दृष्टि से रामायण के पश्चात महाभारत का स्थान है। विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा आपका? महाभारत। कौन सा आपका? महाभारत। इसमें 1 लाख से कुछ अधिक श्लोक हैं। यह भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक विषयों का विराट कोश तथा आचार की संहिता है। ठीक है, विराट कोश तथा आचार की संहिता है। ठीक है। महाभारत का जो वरीयतम संस्करण विकसित हुआ है, उसके संपादक ने संपूर्ण सांस्कारिक वृत्तांतों का उल्लेख किया है। ठीक है। और महाभारत में उन संपूर्ण समावेशित प्रक्रियाओं को निम्न पंक्ति से उल्लेखित किया है। यत् न भारत तत् न भारत, यानी कि जो महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। ठीक है। जो आपकी महाभारत है वो एक विराट कोश है और आचार की संहिता है। ठीक है। और इसमें जो एक पंक्ति लिखी गई है, यत् न भारत तत् न भारत, यानी कि जो महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में भी कहीं नहीं है। इस प्रकार भारतवर्ष के समक्ष पक्ष इसमें निहित है। ठीक है। स्वयं महाभारत के इस तथ्य में उल्लेख है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्षभ्य यदि हास्ति तत् अन्यतर यत् न हास्ति न तत् कवचित। ठीक है। यानी कि धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में और जो संपूर्ण भाग यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में महाभारत में समाहित है वो और कहीं पर भी नहीं है। महाभारत के लेखक का नाम क्या है? किसने लिखी है महाभारत? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। किसने? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है। वेदव्यास के पिता का नाम क्या था? वेदव्यास के पिता का नाम था पाराशर और माता का नाम क्या था? सत्यवती। पिता का नाम था पाराशर और माता का नाम क्या था? सत्यवती। ठीक है। जो इनका पालन पोषण है वो यमुना के द्वीप में मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दासराज के द्वारा। ठीक है। यमुना के द्वीप में मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा किया गया था। और सत्यवती थी ना, जो उनकी माँ थी, वो चेदी राजवसु की कन्या थी। ठीक है। वेद व्यास को यमुना द्वीप में जन्म के कारण क्या कहा जाता है? द्वैपायन। यमुना द्वीप में जन्म के कारण क्या कहा जाता है? द्वैपायन। और जो शरीर से काला होने के कारण यानी कि कृष्ण वर्ण होने के कारण क्या कहा जाता है इनको? कृष्ण। ठीक है। यानी कि इनका पूरा नाम क्या हुआ? वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन। ठीक है। कृष्ण मुनि और वैदिक मंत्रों को यज्ञिक उपयोग के लिए 4 विभक्तों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास भी कहा गया है। ठीक है। शरीर से काला होने के कारण और कृष्ण मुनि और वैदिक मंत्रों को यज्ञिक यानी कि यज्ञ करने वाले उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास भी कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन्हीं के नियोग से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। महाभारत की कथा के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर किन के नियोग से उत्पन्न हुए हैं? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के। ठीक है। व्यास ने लगभग 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। जो आपकी महाभारत है उसका स्वरूप क्या है? वर्तमान महाभारत 1 लाख से अधिक श्लोकों का ग्रंथ है, इसलिए इसे सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इसको कितने पर्वों में विभक्त किया गया है? इसको 18 पर्वों में विभक्त किया गया है, जो पुनः अनेक उपपर्व और अध्यायों में विभक्त है। ठीक है। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? सतशास्त्री संहिता। और इसके पर्व कितने हैं? आपके 18 पर्व हैं। और जो आपके पर्व हैं उनको भी उपपर्व और अध्याय में विभक्त
किया गया है। ठीक है, जो महाभारत है उसमें कौरवों और पांडवों के बीच में हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें कौरवों का तो सर्वनाश हुआ और अन्याय पर न्याय की विजय हुई। इस युद्ध में कौरवों के विरुद्ध पांडवों और मंत्रात्मक सहायता करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतएव कृष्ण इस ऐतिहासिक काव्य के क्या हैं? नायक हैं। ठीक है, महाभारत के नायक कौन है? कृष्ण। कौन है महाभारत के नायक? कृष्ण। जो आपके महाभारत के 18 पर्व हैं, इनको याद रखना। पूछा जा सकता है कि इसके अंदर चौथा पर्व का नाम क्या है, पांचवें पर्व का नाम क्या है, और जो हालांकि पूछा जा चुका है। पहला है आपका आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व या इसको हम अरण्य पर्व भी बोल सकते हैं, चौथा है विराट पर्व, पांचवा है आपका उद्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व, सातवां है द्रोण पर्व, आठवां है कर्ण पर्व, नौवां है शल्य पर्व, 10वां है सौप्तिक पर्व, 11वां है स्त्री पर्व, 12वां है शांति पर्व, 13 का है अनुशासन पर्व, 14 का है आश्वमेधिक पर्व, 15 का है आश्रम वार्षिक पर्व, 16 है मौसल पर्व और 17 है महाप्रस्थानिक पर्व और 18 है स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, ऐसे तो अलग अलग याद नहीं रहेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, यानी कि जो आपके पर्व है उनके जो पहले पहले अक्षर हैं उनको लिखा गया है। आसव विहुबी, द्रोक ससव स्त्री शांति, आनु अस्व आश्रम, मो महा सवर्ग। ठीक है, मऊ महासवर्ग, यानी कि आ से हुआ आपका आदि पर, से हुआ आपका सभा पर, वै से हुआ आपका वन पर। आसव वियुबी, वी से हुआ आपका विराट पर, उ से हुआ आपका उद्योग पर और भी से हुआ आपका भीष्म पर। ठीक है, ये 6 आ गए ना। आसव विहुबी, द्रोक ससु, द्रो से द्रोण पर, क से कर्ण पर, से शल्य पर, सौ से सौप्तिक पर। स्त्री शांति, स्त्री से स्त्री पर और शांति से शांति पर, अनु से आपका अनुशासन पर, अश्व से आपका अश्वमेधिक पर, आश्रम से आपका आश्रम वार्षिक पर, मऊ से आपका मौसल पर, महा से आपका महाप्रस्थानिक पर और स्वर्ग से आपका स्वर्गारोहण पर। ठीक है, कौन सी ट्रिक है आपकी? देखिए 3-4 बार इसको आप देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। आसव विहुबी द्रोक, ससव स्त्री शांति, आसव विहुबी द्रोक, ससव स्त्री शांति, आनु अस्व आश्रम, आनु अस्व आश्रम, मऊ महासवर्ग। ठीक है, ये 3-3 के हो गए आपके 18 पर्व हो गए। इन उपर्युक्त जो आपके 18 पर्व हैं, इनमें जो हरिवंश पर्व है वो परिशिष्ट के रूप में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र वर्णित है। जो आपका हरिवंश पर्व है, इसके श्लोकों को मिलाकर ही आपके लगभग कितने श्लोक हुए हैं? आपके 1 लाख होते हैं। ठीक है, इन पर्वों में शांति पर्व सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा? आपका शांति पर्व है। कौन सा है आपका? शांति पर्व। ठीक है, और जो सबसे छोटा पर्व है वो आपका कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व। सबसे छोटा कौन सा? आपका महाप्रस्थानिक पर्व। शांति पर्व है वो कौन से नंबर वाला पर्व है? आपका 12वें नंबर वाला। कौन से नंबर वाला पर्व है शांति पर्व? 12वें नंबर वाला। और जो महाप्रस्थानिक पर्व है वो है आपका 17वें नंबर वाला। ठीक है, शांति पर्व में लगभग कितने श्लोक हैं? आपके 14,000 श्लोक। और महाप्रस्थानिक में आपके कितने श्लोक हैं? 115 श्लोक। ठीक है, संस्करण, रामायण के संस्करण आपके कितने थे? 4। ठीक है, रामायण के समान महाभारत में लोकप्रियता होने के कारण भारत में भी इसके कई संस्करण मिलते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं आपके वो 3 ही हैं। मेन संस्करण आपके कितने हैं? 3। पहला आपका कलकत्ता संस्करण। कौन सा? कलकत्ता संस्करण। यह संस्करण 1834 से 39 ईस्वी में 4 भागों में बिना किसी टीका के प्रकाशित हुआ था। कौन सा संस्करण? कलकत्ता संस्करण। कौन से सन में? 1834 से 39 में 4 भागों में बिना किसी टीका के प्रकाशित हुआ, जिसमें हरिवंश पर भी सम्मिलित है। इसका दूसरा संस्करण भी कलकत्ता संस्करण में अर्जुन मिश्र तथा नीलकंठ की टीकाओं के साथ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किसका? कलकत्ता संस्करण का। इसका दूसरा संस्करण भी कलकत्ता संस्करण में अर्जुन मिश्र तथा नीलकंठ की टीकाओं के साथ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दूसरा आपका बंबई संस्करण। नीलकंठ की टीका के साथ यह संस्करण 1862 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित हुआ। नीलकंठ की टीका के साथ यह संस्करण 1862 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा यह उत्कृष्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मद्रास संस्करण। मद्रास संस्करण महाभारत के दाक्षिणात्य पाठ का एक संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में 1855 से 60 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा आपका मद्रास संस्करण? किस लिपि में? तेलुगु लिपि में। किस सन में? 1855 से 60 में। ठीक है, जिसमें हरिवंश पर तथा नीलकंठ की टीका भी उल्लेखित है। इनमें बंबई संस्करण को वैज्ञानिक व प्रमाणिक माना गया है। ठीक है, कलकत्ता संस्करण, बंबई संस्करण और मद्रास संस्करण में कौन से संस्करण को वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक माना गया है? कौन से संस्करण को? बंबई संस्करण को। ठीक है, नोट में आपको क्या याद रखना है? महाभारत के कलकत्ता से 2 संस्करण प्रकाशित होने के कारण कई जगह इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। ठीक है, आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जो कलकत्ता संस्करण है इसमें कितनी बार ये प्रकाशित हुआ है? ये 2 बार प्रकाशित हुआ है। एक हुआ आपका बंबई संस्करण, एक हुआ आपका मद्रास संस्करण, तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 संस्करण। ठीक है, कई जगह पर इनकी संख्या को 4 मानी गई है। यदि एग्जाम में आपका विकल्प में 4 भी दिया गया हो और 3 भी दिया गया हो तो आपको 3 ही मानना है। ठीक है, न कि 4। परंतु यदि 3 विकल्प में नहीं है तो 4 को ही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका महाभारत का विकास। किसका? महाभारत का विकास। जो महाभारत आपकी सबसे पहले इसको जाना जाता था जय नाम से, फिर भारत नाम से और फिर महाभारत नाम से। जो जो इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़ती गई इसका नाम चेंज होता गया। महाभारत के परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि यह एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में रचित रचना नहीं है। पहले यह संक्षिप्त रूप में मूल कथा थी, जिसका क्रमशः विकास होता गया और ये विशाल रूप महाभारत बनता गया। महाभारत का विकास क्रमशः जय, भारत, महाभारत। ठीक है, इन 3 रूपों में 3 विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग अवसरों हुआ, जिनका वर्णन इस प्रकार है। जय, महाभारत का सबसे पुराना नाम क्या है आपका? जय। ठीक है, इसका मूल रूप नाम क्या है आपका? जय। महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के मंगलाचरण में किस किस को नमस्कार किया गया है? नर, नारायण और सरस्वती। पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाभारत के मंगलाचरण में किस को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ का उल्लेखित किया गया है? नर, नारायण और सरस्वती। ठीक है, नारायणम नमस्कृतम नरम च एव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत। ठीक है, इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण में महाभारत के मूल रूप जय का उल्लेखन किया गया है। किसका? मूल रूप जय का। इसमें टोटल श्लोक कितने हैं इसके? 8800। कितने श्लोक हैं आपके? 8800। ठीक है, व्यास ने इस जय ग्रंथ को अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया था। ठीक है, जो व्यास जी थे उन्होंने इस जय नामक ग्रंथ को किसको सुना था? वैशंपायन को सुनाया था, जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत। मूल रूप आपका जय, दूसरा है आपका भारत। द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ, जिसमें श्लोक कितने हो गए आपके? 24,000 श्लोक, और जो मूल था उसमें कितने थे आपके? 8800 श्लोक। ठीक है, इसके अंदर हुए आपके 24,000 श्लोक हो गए। इसमें उपाख्यानों का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया। ठीक है, जय को किसने सुनाया था? व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया, और भारत को वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया। किस अवसर पर सुनाया? नाग यज्ञ के अवसर पर। इसमें सामान्यतः युद्ध और विजय तक की घटनाओं के अतिरिक्त घटनाएं भी उल्लेखित हैं। फिर लास्ट में आया आपका महाभारत, जो इसकी अंतिम अवस्था है और इसके अंदर आपके 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ठीक है, इसी से इनके महाभारत ग्रंथ पड़ा। ठीक है, महाभारत नाम पड़ा। वर्तमान में ये ही रूप प्रायोगिक है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य, यानी कि नैमिषारण्य कहाँ है? जो वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद का स्थल है। ठीक है, महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य में होने वाले यज्ञ, जिसके अनुष्ठाता कौन थे? शौनक ऋषि थे। यह 12 वार्षिक का यज्ञ था। कौन सा 12 वार्षिक का यज्ञ था आपका? कौन सा था?
नैमिषारण्य में होने वाला यज्ञ कौन सा? ठीक है, जो नैमिषारण्य में होने वाला यज्ञ था वो 12 वर्ष का यज्ञ था। इसके प्रवक्ता कौन है? आपके श्रोती नामक ऋषि थे, जिन्होंने वैशंपायन से सुने हुए काव्य ग्रंथ को सुना था, अर्थात वर्तमान स्वरूप को श्रोती ऋषि ने अन्य ऋषियों को सुनाया था। जय को किसने सुनाया था? व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को। और भारत को किसने सुनाया था? वैशंपायन ने जन्मेजय को। किस अवसर पर सुनाया था? नागयज्ञ के अवसर पर। और जो महाभारत है इसको किसने सुनाया था? श्रोती ने अनेक ऋषियों को। ठीक है, क्लियर। जिसमें हरिवंश पर्व को भी समावेशित किया गया है। देखिए इसका एक सारा है। जय में है 8800 श्लोक, वक्ता है वेद व्यास, श्रोता है वैशंपायन, अधर्म पर धर्म की जीत। ठीक है, भारत में है आपके 24,000 श्लोक, वक्ता है वैशंपायन, श्रोता है जन्मेजय नागयज्ञ के अवसर पर। महाभारत में है 1,00,000 श्लोक, वक्ता है श्रोती, श्रोता है ऋषिगण और नैमिषारण्य में। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आज हम अपना जो महाभारत वाला टॉपिक है ये आज हम यहीं पर रोकते हैं। कल हम कर लेंगे सारांश और नेक्स्ट 2 वीडियोज में जो आपका महाभारत है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं और आपके जो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। मिलते हैं फिर कल अपनी इसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।